सभी को जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का दास रेवरेंड चंदन जॉन फिर से आप लोग के समीप परमेश्वर के वचनों को लेकर आए। कल जैसे हम लोग देख रहे थे फिलिपी 4 अध्याय उसका 13 पद, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर पाऊंगा। यदि आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो आइए हम लोग जल्दी शामिल होंगे और एक आराधना गीत को गाएंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में, तुम सा कोई नहीं। मेरा थोड़ा साउंड सिस्टम इसमें दिक्कत हो गया है। 1 मिनट। मैं साउंड सिस्टम पर दब गया है, ऑफ हो गया है। तब तक आप लोग जुड़ सकते हैं। आज परमेश्वर जिन बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने मुझे एकत्रित किया है, आइए उन बातों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग आराधना करेंगे। आज मैं आप लोग को जो बताने चाह रहा हूँ आप इस तस्वीर को भी से देख सकते हैं। आज परमेश्वर के और मैंने एक तस्वीर शेयर किया है छावनी का। आज हम लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे उन बातों को आइए हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा एक आराधना कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर आराधना करेंगे तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम सबको बीच में रहेगी और हम लोग उस जानकारी को जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा देना चाहता है उसको हम लोग प्राप्त करने पाएंगे। आइए इस गीत को गाएंगे हम लोग। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए इस गीत को गाएंगे।
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह ओ महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। अंधेरों में, यस हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा करते हैं कि हमें अंधकार से ज्योति में लेकर आया हो। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आपकी महिमा करते हैं। अंधेरों में ओ रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है तो जहाँ में कुछ नहीं कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू ही रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हाथ उठा के हालेलुया, 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 हालेलुया,
धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते, आपकी जय जयकार करते प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यार एक गीत को गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से। इस गीत को गाएंगे हम लोग, यीशु तेरे करीब आने से। इस गीत को हम लोग गाएंगे, यीशु तेरे करीब आने से। और भी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यदि मसीह जीवन में आपको बढ़ना है तो यीशु के करीब आपको आने ही पड़ेगा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपने राह पर चलाया, तूने मुझे
धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद करने वाला उसकी महिमा करता है। धन्यवाद करने वाला उसकी महिमा करता है, उसकी महिमा करेंगे। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। आई कहेंगे इस बात को। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। अपना लहू है बहाया, जीवन नया है दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद 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 आइए उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया, उसकी जय जयकार करेंगे। ओ हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति। प्रभु को सारा आदर में मिले, उसकी जय जयकार करिए। हालेलुया, उसके नाम को ऊंचा करिए। हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ के जैसा प्यार किया। इस गीत को भी हम लोग गाएंगे, गहरे प्यार से। हालेलुया। इस गीत को बहुत सारे प्रभु के संतान जानते हैं। इस गीत को भी हम लोग गाएंगे। उसके बाद परमेश्वर ने जो आज का विषय को दिया है, उन विषय को जाएंगे। सॉरी मैं जो गीत को सॉरी आइए उस गीत को गाएंगे, गहरे प्यार से। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से भी गहरा प्यार किया। इस गीत को बहुत कोई जानते इसका धुन के पीछे हम लोग इस गीत को गाएंगे। गहरा है प्यार।
से गहरा है प्यार तेरा। यस, आइए गीत को गाएंगे। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से भी गहरा उसका प्यार। आइए उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके जय जयकार करेंगे। उस प्यार को यदि आपने पाया है, इस गीत को हम लोग फिर से गाएंगे। आइए गीत को गाएंगे। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। ओ धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, वो परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं त्यागेगा। जन्म देने वाली माँ छोड़ सकते कहता है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। यस, वो आपके आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है। आइए इस गीत को फिर से गाएंगे कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। माँ से भी गहरा प्यार किया, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा, तेरे साथ ही साथ मैं चलूंगा। ओ धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लोगों के साथ जब प्रभु जी फिर से ऑनलाइन प्रभु जी हम लोग मिले हैं, क्योंकि आपकी इच्छा की प्रभु जी जहाँ भी आपके नाम से 2 या 3 जने रहते हैं, आपकी उपस्थिति होती। पिता परमेश्वर, आप ही अगुवाई करें। वचन भी तेरा दास बेहतर है और सारा चीज आपका प्रभु जी। आपने मौका दिया है आज के फिर से संडे का समय आपके समीप आने का मौका दिया प्रभु जी, इसलिए आप ही अगुवाई करें। पवित्र आत्मा के द्वारा आप ही अगुवाई करिए। सारा आदर में हम आपको देते हैं, सारा आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करे। और आइए, आप जब आप ऑनलाइन आए हैं, आप बहुत सारे अभी तक जुड़े नहीं हैं, मैं बहुत लोग को नहीं देखने पा रहा हूँ। आज जो परमेश्वर ने मुझे जो विषय दिया है, जो कल मैं कुछ विषय को बता रहा था कि यह फिलिपी 4 अध्याय उसका आपका 13 पद, जो मुझे सामर्थ देता उससे उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आइए हम लोग परमेश्वर को
महिमा देंगे और सीखेंगे, क्योंकि आपको सीखने वाला एक चेला बनना है। आप विश्वासी बनना है या चेला बनना है, आपको खुद निर्णय करना है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने वाला आपको क्या करना है? चेला बनना है। आइए, मैं बहुत लोगों को फिर से आमंत्रित करता हूँ, वेलकम करता हूँ सभी को। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसा हमारे फेसबुक में ऐसा नहीं जुड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, बहुत लोग नहीं जुड़ रहे हैं। इसलिए कोई बात नहीं, जो नहीं जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ने दीजिए। जितने लोगों को परमेश्वर ने आज चुना है उतने लोग हम लोग आज, मैं तब भी आज के जो लिंक है मैं फिर से शेयर कर देता हूँ कि इस लिंक जितने हमारे मेंबर हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो जाए। इसलिए मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ कि जोड़ने का। बहुत लोग अभी ऑनलाइन नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि जिसको परमेश्वर ने चुना है वही लोग आज शामिल हो पाएंगे, और किसी को कोई ज़बरदस्ती आप शामिल नहीं करने पाएंगे। आज जो परमेश्वर आज जो बताना चाह रहा है, आज व्यवस्था विवरण 23 अध्याय हम लोग खोलेंगे। और मैंने एक तस्वीर को स्क्रीन में लगा कर रखा है। आइए हम लोग व्यवस्था विवरण 23 अध्याय में जाएंगे। बारह पद, 13 पद, 9 पद से ही आप पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा, यदि आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो मैं पढ़ूंगा। और यदि आप लोग को ऐसा कनेक्शन आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं, जैसे बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। और यहाँ व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 9 पद से लेकर आप 14 पद तक इन बातों के लिए परमेश्वर ने कुछ निर्देश दिए थे। उन निर्देश को हम लोगों को, हर विश्वासी को पालन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ पेज नंबर 244, पुराना नियम व्यवस्था विवरण, जो पंच पुस्तक में से एक पुस्तक है व्यवस्था विवरण। उसका 23 अध्याय 9 पद से लेकर उसका 14 पद तक। यहाँ कहता है, और यहाँ हेडिंग भी दिया है, छावनी को शुद्ध रखना। छावनी को शुद्ध रखना माने जो आपका तंबू रहने का स्थान को क्या करना है? शुद्ध रखना। यह कहता है, जब तू शत्रु से लड़ने को जाकर छावनी डाले, माने पहले वहाँ क्या होता था? शत्रु को से लड़ने के लिए क्या होता था? वहाँ छावनी किया जाता। जैसा मैंने एक तस्वीर को शेयर किया है, छावनी है ना। और भी एक तस्वीर को मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को इस तस्वीर को हटा देता हूँ और दूसरा तस्वीर को मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा पता चल जाए कि छावनी के विषय में। जो पुराने समय में किस तरह का छावनी बनाया जाता था, इस तरह आप यहाँ एक छावनी को देख सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको नीचे कर देता हूँ।
तो अभी छावनी को अभी देख सकते हैं कि तंबू बीच में रहता था और अगल बगल आप देख रहे थे छावनी। तो इसलिए वचन कहता है कि जब तू शत्रु से लड़ने को जाकर छावनी डाले तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचे रहना। माने छावनी माने तंबू बनाने से पहले, घर बनाने से बोलता है कि डाले, माने अगर घर बना लिया तो बोलता है कि सब बुरी बातों से आपको पहले बचे रहना है। यदि तेरे बीच में पुरुष उस अशुद्धता से रात्रि को आप से आप हुआ करती है तो अशुद्ध हुआ हो तो छावनी के बाहर जाए। माने घर के बाहर, छावनी के बाहर जाना अगर अशुद्ध हुआ तो भीतर नहीं, और छावनी के भीतर ना आना, माने तंबू में, घर में नहीं आना, इस बात को कहता है। जैसा उस समय तंबू या छावनी कहा जाता था, तिरपाल के द्वारा बनाया जाता, कपड़ों के द्वारा बनाया जाता था। आज तो सिरमिट, ईंट, बालू के द्वारा बनाया जाता है। परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे। माने घर के अंदर आने से पहले, छावनी के अंदर आने से पहले बोलता है कि पहले नहा ले छावनी के बाहर। अब जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। माने सूरज डूबने के बाद, नहाने के बाद, सूरज डूबने के बाद छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे और वहीं दिशा फिरने को जाया करना, और तेरे पास तेरे हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोद कर अपने मल को भी ढक देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा। माने तंबू के छावनी जहाँ आप रहते हैं, वो जहाँ स्थान, वहाँ घूमता रहेगा बोला। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए, और ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। माने अगर आपके बीच में ऐसा कोई अशुद्ध वस्तु है ना, तो परमेश्वर लौट सकता है। और मैं अपने प्रियजनों से जो ऑनलाइन है, आप अभी कमेंट नहीं करिए। यदि आपको कमेंट करना है तो बाद में कमेंट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं अभी जो बातों को परमेश्वर ने मुझे दिया उन बातों को मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ। अगर मैं दूसरे एप्लीकेशन में जाता हूँ तो डिवाइस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए कृपया करके अभी मैसेज ना करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप फेसबुक में आके चैट कर सकते हैं, है ना, चैट कर सकते हैं। तो मैं, यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। इसलिए अभी कृपया जो बात परमेश्वर हम सभी को बताना चाहता है उन बातों को कान लगाएं, क्योंकि वचन कहता है कि आत्मा कलीसिया से कहती है कि जिसके कान हो सुन ले कि परमेश्वर क्या कह रहा है। जिसके कान हो सुनना है आपको, परमेश्वर आज क्या बताना चाहता है। आज वो चीज को बताता है। कल जो मैं फिलिपी 4:13 को बता रहा, जो मुझे सामर्थ देता है, उससे आप उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कब करेंगे? सामर्थ को उतरने के लिए मैं उन बातों को बता रहा था। मैं यशायाह का दर्शन को बता रहा था कि जब यशायाह ने बोलता है कि देखा उस दर्शन को, बोला मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। फिर स्वर्गदूत उनके जीभ में एक आग का अंगारा से शुद्ध करता है। क्योंकि आप जैसे शुद्ध के विषय में देखेंगे तो सोना को भी शुद्ध करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, आग में जलाया जाता है, बलिदान किया जाता है। अगर आप इस छावनी के बीच में देखेंगे ना, तो वहाँ परमेश्वर पहले क्या करता था, पापों के अलग अलग पापों प्रकार से बलिदान लिया करता था। मगर आज मैं उन बलिदान के विषय में नहीं बता रहा। आज परमेश्वर उन बातों को बताना चाहता है जो यहाँ कहता है कि बताया है कि छावनी 23 का 14 पद,
बोलता है कि इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। आज आपका घर, आपका जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए, क्योंकि मैं बता रहा था कि हमारा परमेश्वर पवित्र 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 है और आपका बुलाने वाला भी पवित्र है। तो आपका घर भी कैसा होना चाहिए, आपका जीवन भी कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। आज बहुत लोग का जीवन पवित्र नहीं है। मैं कुछ उदाहरणों को आज मैं दिखाऊंगा, कुछ उदाहरणों को मैं दिखाना चाहता हूं। आइए हम लोग कुछ बातों को जानेंगे कि परमेश्वर जो हम लोग को सिखाना चाहता है छावनी के बाहर। तो यदि आप ऐसा कहीं देखते हैं, आप ऐसा तस्वीर तो बहुत जगह देख चुके होंगे, मगर इसको मैं सामने में रख देता हूँ। ये देखिए, मैं एक तस्वीर को आपके सामने लाया है और ध्यान से आपको इसको देखना है और इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। घर है, घर का अंदर का तस्वीर है और एक घर पूरा बिखरा हुआ है, पूरा गंदगी से भरा हुआ है, जहाँ मने आप निवास करते। हो सकता है कि ऐसा कोई विश्वासी का घर हो। बहुत सारे ऐसे विश्वासी जब मसीह में आते हैं ना, बहुत सारे विश्वासी अपने घर में भी सब कामों को क्या करते, फैला कर रखते हैं। बोलते हैं मेरे पास क्या है, टाइम नहीं। ऐसा बहुत सारे, मैं आपको आज उन बातों को मैं बताऊंगा, है ना, मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए उन बातों का और भी दिखाऊंगा। ऐसा बहुत सारे हमारे पास परमेश्वर ने उपाय किया है उन बातों को बताने के लिए। मैंने पहला तस्वीर दिखाया, उसके बाद और भी कुछ तस्वीर को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये घर को देखिए आप, इस घर को भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ और एक घर को मैं फिर से, वो जो घर को मैं दिखाया था, वो लगता है इसमें एक एक तस्वीर आएगी। कोई बात नहीं, तो एक एक तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं यहाँ तस्वीर को यहाँ रख देता हूँ और देखिए, फिर देख रहे हैं कि वो घर के अंदर में जिसमें आप निवास करते हैं, ये आपका घर नहीं हो सकता है, मगर कोई विश्वासी का घर होगा या कोई अन्य जाति होगा जहाँ आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, तो घर पूरा बिखरा हुआ रहता है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि जिस परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विषय में जहाँ आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं, जिसके घर में जाते हैं, है ना, कैसे उस घर में पवित्रता आएगी? क्योंकि यहाँ वचन कहता है छावनी पवित्र रखना चाहिए। यहाँ वचन में कहता है व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 4, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहना चाहिए। आप अंडरलाइन हुआ कर लीजिए, व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय 14 पद, पेज नंबर 244-245। अब वहाँ अंडरलाइन कर लीजिए कि आपका छावनी कैसा रहना चाहिए, साफ सुथरा। क्योंकि उस छावनी के मध्य में बोलता है तेरा परमेश्वर, यह कहता है 14 पद में, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा। माने पहली बात, बचाने और शत्रु से हरवाने के लिए। यदि आप पवित्रता जीवन बिताएंगे, यदि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पवित्रता वास करेगी ना, तो आपका शत्रु आपसे कभी जीत नहीं पाएगा, आप पर प्रबल होने नहीं पाएगा। मैं ऐसा बहुत सारी बातों को बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आज प्रदान किया है। यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो बाद में फिर से रिवाइंड कर, मैं भी देखता हूँ, मैं उन बातों को लिख के नहीं रहा, परमेश्वर ने जो प्रदान किया है उन बातों को मैं आज बता रहा हूँ। क्योंकि जो सामर्थ आप प्राप्त करना चाहते थे आपके जीवन में, वो सामर्थ उतरने से पहले यदि आपका जीवन अगर पवित्र नहीं है, तो वो परमेश्वर का जो सामर्थ, वो पवित्रता के द्वारा सामर्थ आएगी, कैसे आप उसमें यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको पहले परमेश्वर कहता है कि आपका जीवन कैसा, आपका रहने का स्थान आपका पवित्र है, ऐसा बिखरा नहीं।
आप कैसे घर चाहते हैं? ये देखिए, बहुत सारे विश्वासियों का घर है ना इस तरह रहता है। मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, कोई कॉल ना करे, कोई कॉल ना करे, अभी कोई कॉल ना करे। मैं निवेदन करता हूँ कोई कॉल ना करे। आइए उस बातों को जानेंगे हम लोग। बहुत लोग का घर इस प्रकार रहता है, मैं उस घरों को दिखाना चाहता हूँ, है ना। इस प्रकार एक घर को मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये घर को मैं ले लेता हूँ। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और देखिए एक घर को देखिए, साफ सफाई वहाँ है बोल के कितना सुंदर लग रहा है। अगर इस प्रकार आपका घर रहेगा तो परमेश्वर जो यहाँ वाचा बांधा है कि तेरा परमेश्वर, आप कह सकता है कि मेरा परमेश्वर, यह तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। माने जहाँ आप रहते हैं, आपका निवास स्थान, आपका तंबू, वहाँ कैसा रहना चाहिए? साफ सुथरा। जैसा आप लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं? साफ सफाई करते हैं, क्योंकि साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आप तस्वीर में भी यहाँ देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया में एक एक तस्वीर आती है, इसलिए घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। आपकी घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। यदि आप घर की सफाई सही तरह से नहीं करेंगे ना, इसलिए सफाई जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपको अपने घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारा मशीन निकल गया है ना। सफाई करने के लिए मशीन निकल गया है। मशीन के द्वारा भी क्या होता है? सफाई हो जाता है। और जैसे ये महिला या पुरुष है, वो क्या कर रही है? अपने घर को आज बहुत सारा सफाई करने का ऐसा लिक्विड हो गया है, उससे क्या कर रही है? सफाई कर रही है। इसलिए सफाई करना ज़रूरी है। एक इंसान के जीवन में सर्वप्रथम इस बात को रहना चाहिए कि यदि आप प्रभु को जानते हो या नहीं जानते हो, पहला बात आपके जीवन में सफाई होना चाहिए। और सफाई इस बात को दर्शाता है कि आपका परमेश्वर पवित्र है और उस पवित्र परमेश्वर के आप संतान हैं। बहुत लोग इस बात को नहीं जानते हैं। यदि आप पवित्र परमेश्वर के संतान नहीं होते हैं तो मैं ऐसे लोगों का भी जीवन दिखाऊंगा, जो परमेश्वर से दूर है। ऐसे लोगों का मैं भी जीवन दिखाऊंगा जो अपना जीवन में साफ सफाई नहीं रखते हैं। इसलिए आपको साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। मैं और तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ और तस्वीर से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर क्यों साफ सफाई हम लोग को, और किन किन बातों में आपको सफाई रखना है, इन बातों को आपको जानना है। अगर आप सफाई करेंगे, है ना, जैसा ये महिला भी सफाई कर रही है, क्योंकि बोलता है स्त्री अपने घर को बनाती है। यदि आप अच्छी महिला है ना, वो घर को बनाएगी, साफ सफाई रखेगी। नीति वचन 31 पद के अनुसार, 31 अध्याय के अनुसार, पद ने 31 अध्याय के अनुसार देखेंगे एक महिला के घर को बनाने के विषय में वहाँ कहा गया। इसलिए महिला लोग को ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। तो केवल महिला लोग नहीं, पुरुष भी को सहयोग करना है, क्योंकि महिला को परमेश्वर ने एक सहयोग के लिए बनाया है, उनको गुलाम बनाने के लिए नहीं, है ना, कि महिला को ही खाना बनाना है या महिला को ही सफाई करना है या महिला को ही बहुत सारे कामों करना है। तो आपके पूरा घर को पहले क्या करना? साफ सफाई करना है। ऐसा तो आप लोग अपने घर के सफाई करते तो बहुत अच्छी बात है। तो परमेश्वर आपके छावनी के मध्य घूमता रहेगा। तो आइए और भी बातों को हम लोग जानेंगे। साफ़ सफाई जो मैं बता रहा हूँ, जब आप साफ़ सफाई रखेंगे, आप वहाँ स्वस्थता, आपके बच्चे भी
क्या रहेंगे, स्वस्थ। आप ऐसे ही आनंद रहेगा। जब साफ सफाई में आप जगह में बैठते हैं ना, आप एक खुशहाल, एक आनंद, उस पवित्रता को महसूस करने पाते हैं। जैसे ही परिवार, मैं परिवार का जो तस्वीर दिखाया, साफ सफाई कितना अपने परिवार के साथ कितना आनंद है ना। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये अपने परिवार के साथ कितना आनंद है, क्योंकि पूरा घर क्या है, अच्छा से साफ है। आज जैसा परमेश्वर वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 14 पद में, उसके मध्य परमेश्वर घूमते रहेगा, शत्रु से भी क्या करेगा, बचाएगा, और आप अपने शत्रु के से जीत जाएंगे। सफाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर के संतान हैं, आपको भी क्या होना चाहिए, पवित्रता। तो आपको अपना साफ सफाई पहले घर में, इसलिए आपको पहले करना। पहली बात आपका घर में देखिए कहाँ कहाँ करना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर सफाई बोलने से ऐसा बहुत सारे आप देखे हैं, जैसे घर के बाहर भी आप ऐसा देखे होंगे। मैं एक तस्वीर को यहाँ दिखाता हूँ। ऐसे घर के बाहर भी, केवल घर में नहीं, घर के बाहर भी आपको साफ सफाई रखना है। आपके आसपास भी क्या करना है, साफ सफाई रखना है। क्योंकि आसपास साफ सफाई इसलिए रखना, छावनी के बोलता है परमेश्वर वहाँ क्या करता है, घूमता रहता है। अगर पवित्रता नहीं रहेगी ना, वो आशीष जो आपके जीवन में नहीं आएगा। हो सकता है घर साफ है, आपके बाहर साफ नहीं, तो परमेश्वर वो आशीष को नहीं लाएगा। जहाँ पवित्रता नहीं है, वो आशीष भी नहीं आएगी। तो इसलिए घर के बाहर भी आप लोग साफ सफाई करवाने वाले, जैसे ये मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को, साफ सफाई करवाने वाले या जो बहुत सारे कर्मचारी, ऐसा आप फिक्स कर सकते हैं। बहुत लोग बहुत जगह फिक्स करते हैं साफ सफाई के लिए, घर के बाहर भी। जैसे मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए, आप लोग ड्रेस पहन के ऐसा देखा होगा, है ना। घर के बाहर ऐसा साफ सफाई होना ज़रूरी है, और ये परमेश्वर की योजना है। और जैसे हमारे शहर के जो ऐसे अधिकारी है, उनको इन बातों को भी ध्यान देना है कि जिस उद्देश्य के लिए उनको चुना गया, हर बातों में क्या करना है, उनको साफ सफाई भी एक विषय बना के, एक माने पॉइंट बना के, कि पहली बात साफ सफाई हर मनुष्य के जीवन में होना। स्वच्छ इंडिया, जैसे हम लोग खाली बोलते हैं कि हम जब भारत के हैं तो हम लोग बोलते हैं कि स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ इंडिया। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, है ना, तो आपका विचार भी स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ नहीं रहने के कारण से भी ऐसा बहुत सारा कारण होता है। मैं अभी कारण धीरे धीरे मैं बताऊंगा। इसलिए आपको ऐसा केवल घर के अंदर नहीं, घर के बाहर भी साफ सफाई क्या करना है, आपको करना है। तो ऐसा आप किसी को पैसा दे के भी, या ऐसा, या किसी ऑफिस के द्वारा आप साफ सफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप साफ सफाई केवल घर के अंदर में जो करेंगे, केवल आपके जहाँ डेमोट्री है या रूम है, वहाँ नहीं साफ करेंगे। जहाँ मल त्याग करते हैं, उसको भी क्या करना है, आपको साफ सफाई रखना है ना। बहुत सारे ऐसा ट्रेन में जाते हैं या आप स्टेशन में जाते हैं, वहाँ भी बहुत गंदगी रहता है ना। और बहुत लोग तो नहीं करता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम साफ सफाई जगह ही मल, क्योंकि अगर साफ सफाई जगह मल अगर त्याग नहीं करेगा तो उनको कोई बीमारी आ सकता है। सही बात, अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो कोई बीमारी, जीवाणु उनके जीवन में आ सकता है और वो बीमार पड़ सकता है। इसलिए केवल डॉर्मेट्री नहीं, आपके घर जो है, टॉयलेट और उसके बाद बाथरूम भी, जहाँ आप नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, उसको भी क्या करना है, आपको साफ सफाई ऐसा करना है। जहाँ आप नहाते हैं वहाँ भी साफ सफाई आपको करना है।
क्योंकि वचन कहता है आपके मध्य में आपका परमेश्वर छावनी के बाहर चला फिरा करेगा। अगर साफ सफाई अगर नहीं होगा ऐसा घर के केवल सब जगह, क्योंकि परमेश्वर आपके मध्य में चला करे। जब परमेश्वर आपके मध्य में चलेगा ना, हर तरफ से आपको क्या करना चाहिए, हर जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप मल त्याग करते हैं, जहाँ आप स्नान करते हैं, वहाँ क्या करना चाहिए, साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। आइए और भी कुछ बातों को देखेंगे हम लोग। तो बाथरूम मैंने फिर बोला, और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं तस्वीर के द्वारा इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग समझ सके। आप समझदार हैं मगर आप लोग को समझना है। जैसे आप जहाँ मुँह धोते हैं, है ना, बेसिन में, वहाँ भी आपको क्या करना है, साफ़ सफाई करना है। जहाँ बेसिन है वहाँ भी साफ़ सफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है ना। हर जगह आपको क्या करना है, साफ़ सफाई करना है। और भी मैं बताना चाहता हूँ, देखिए केवल ये हो गया आपका। और अब मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे आप क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तो इसलिए आप अब स्नान करते हैं, अपने शरीर को भी क्या करना है, साफ रखना है ना। अपने शरीर को भी क्या करना है, अच्छी तरह से साफ रखना। यदि आप अपने शरीर को आप अच्छी तरह से साफ नहीं रखते हैं तो आपका परमेश्वर आपके मंदिर में वास नहीं करेगा। और इसका हानि भी मैं बताऊंगा। यदि आप सही स्नान नहीं करेंगे तो आपको अपना शरीर को भी क्या करना है, साफ रखना। घर साफ रख रहे हैं तो शरीर को भी आपको साफ रखना है ना। यदि आपके पास अच्छा बाथिंग जगह है तो आप वहाँ अपने शरीर को भी क्या करना है, साफ सुथरा रखना है। और भी बातों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये नॉर्मली इससे बात है, मगर हम लोग बहुत सारे परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, है ना। और जैसा मैं इस बात को बता रहा था टॉयलेट वाला, और उस समय भी जब परमेश्वर छावनी के बाहर में जो परमेश्वर चला फिरा करता था, तो मल को भी बोलता था वहाँ क्या करना था, ढक के रखना चाहिए था मल को। जैसा इसलिए साफ सफाई करने बोल रहा अपने टॉयलेट को। तो यह कहता है, बोलता 13 पद, व्यवस्था 23 का 13 पद, बोलता और तेरे पास के हथियारों में, बोलता पास के हथियारों में एक कंती भी रहे, माने हथियार को रखने के लिए। और जब तू दिशा फिरने को बैठे, है ना, तब उससे खोद कर, माने खोदने के लिए कोई एक कंती बोल रहा, खोद कर बोलते अपने मल को ढप देना। तो इसलिए आज बहुत सारे घरों में टॉयलेट है और पोर्ट वाला टॉयलेट है, इस तरह का टॉयलेट, उसको ढप के रखना, खोल के नहीं रखना, क्योंकि जीवाणु के कारण से आपको नुकसान हो सकता है। और ऐसा बहुत सारे आज संसार में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मल कहाँ कहाँ त्याग कर, मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ देखने पाएंगे, देखिए सुबह जैसा हुआ गांव इलाका में, है ना, गांव इलाका में डब्बा पकड़ के चला गए, अकेला आदमी है। और भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ये आदमी डब्बा पकड़ के चला गया। चलिए एक आदमी हुआ, अब मैं दिखाना चाहता हूँ, और भी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद एक आदमी गया। अब देखिए महिला लोग भी पीछे नहीं, वे लोग भी भोर को डब्बा पकड़ के खेत में जाके मल त्याग करके आ जाते, मगर उनको ढकते नहीं। अगर ऐसा खुले में शौचालय करेंगे तो बहुत बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद और भी देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ, इस तरह पुरुष भी है। और केवल मैं शौचालय के नहीं विषय, नहाने के विषय में बता रहा था। ये देखिए बहुत सारा इस तरह नहाते हैं,
ये देखिए, ये कहीं का घटना है। तो इस तरह गंदे तालाब में बाथिंग करते हैं। तो क्या जो शरीर परमेश्वर ने आपको दिया है कि गंदे पानी में आपको नहाना है, इसलिए साफ सफाई पहला स्थान होना चाहिए आपके जीवन में, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर के क्या है, संतान है। इस तरह नहीं, क्योंकि बहुत सारे जगहों में जैसा बाढ़ आ जाती है ना। जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ, एक शहर का विषय दिखाना चाहता हूँ। ये शहर है हमारे भारत का। जैसे व्यक्ति पानी, आधा पानी में पैर है और अपने काम कर रहा है, केवल शहर का जो अधिकारी लोग सो जाता है बरसात में, है ना। और कोई ऐसा समाधान नहीं रहता कि तुरंत उसको पानी को निकाल ले, सोए रहता है बहुत सारे। क्योंकि जहाँ पानी वर्षा होती है, क्या करेंगे बोल के उनको समझ नहीं आता है। पहले से अगर उपाय कर देगा पानी निकलने का, सही से नालियाँ बना देगा, है ना, और उनको कैनल उधर बड़े बड़े पाइपलाइन बिछा के अगर उनको सही रास्ता दिखा देगा, तो सही जगह जाके उनको वो पानी, गंदगी पानी चला जाएगा। मगर आज विदेशों में उस पानी का खेती में बहुत जगह उपयोग कर रहा है पानी का, क्योंकि वो लोग पानी बर्बाद नहीं करता है। अगर आप दुबई में आप जाएंगे, वहाँ पानी लोग बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो पानी का बहुत समस्या है। और जिसके यहाँ पानी का नहीं, जब पानी हो रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे को क्या करते हैं, केवल दोषारोपण ही करते हैं। जैसे मैं बहुत सारे तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ, इस बुजुर्ग को दिखाना चाहता हूँ, और आप ये तस्वीर देखकर समझ जाएंगे कौन सा महानगर का घटना है। ये महानगर भारत ही में है, इसको कोलकाता कहा जाता है। वहाँ भी ऐसा होता है। आज बहुत सारे जगह साफ, अभी जाएंगे तो आप साफ बरसात में जाएंगे तो बहुत जगह ऐसा पाएंगे। अभी भी उस नगर में सही से वहाँ के अधिकारी सही से काम करने नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप लोग भी प्रार्थना करिए कि वो अधिकारी सही से, उनको प्रभु सबूत दे कि वो शहर को भी साफ सफाई रखने पाए, और वहाँ के लोग भी सहयोग करें। केवल अधिकारी नहीं, लोगों को भी सहयोग करना है साथ में। केवल अधिकारी को ही दोष नहीं देना है, लोगों को भी क्या करना है, उनको साथ देना है। और उसके बाद आप जैसे बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, और मैं और कुछ बातों को बताता हूँ। जब आप नहाते, खाली नहाना नहीं, जो कपड़े को आप क्या करते हैं, पहनते हैं, उनको क्या करना है, साफ सफाई करना है। बहुत सारी महिला ऐसा सर में हाथ रख के सोचते रहती है कि आज तो कपड़ा धोने का डिटर्जेंट ख़त्म हो गया है, क्या करें, कैसे कपड़ा धोए। क्योंकि उनको चिंता रहता है, एक महिला को कपड़ा धोने का बहुत चिंता, क्योंकि यदि कपड़ा धो के नहीं पहने तो शरीर में जीवाणु प्रवेश करेगा, अब बीमारी प्रवेश करके आपका शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए कपड़ों को भी धोना बहुत ज़रूरी है। इसलिए चिंता कर रही किस तरह धोएंगे, क्योंकि सर्फ उनका ख़त्म हो गया। और ऐसा, इसलिए आपको कपड़ा साफ सफाई, अपने कपड़ों को भी क्या करना है, एक ही कपड़ा को पहन के समय नहीं बिताना है। कपड़ों को भी क्या करना है, आपको धोना है। जैसे ये व्यक्ति कपड़े को रगड़ के क्या कर रहा है, धो रहा है। क्योंकि अगर जिस कपड़ा को मैं, जैसे मैं शर्ट को पहना, इसको मैं हफ्ता भर नहीं पहन सकता हूँ, क्योंकि हफ्ता अगर पहनूंगा मैं बीमार पड़ जाऊंगा। और जिस परमेश्वर का मैं संतान हूँ, वो चाहता है कि हम कैसा पवित्र, हर चीज़ में साफ सफाई होना चाहिए, है ना। जहाँ आप रहते हैं, जहाँ मल तक, जहाँ नहाते हैं, जहाँ आसपास के, वहाँ आपके कपड़े में, पहनने ओढ़ने में भी क्या है ना, साफ सफाई होना चाहिए। और मैं बातों को बताना चाहता हूँ, पवित्रता क्यों है, क्यों होना चाहिए, क्यों साफ सफाई होना चाहिए, जो वचन के अनुसार जो व्यवस्था वर्ण होना चाहिए। अगर नहीं होने से क्या होगा, उसका भी मैं कारण बताना चाहता हूँ। एक जानवर के भी मैं विषय बताना चाहता हूँ, जो मल त्याग करके क्या करती है,
ढपती है। और उस जानवर का नाम जानते हैं, घर की मौसी, है ना। वो घर घर घूमती है, कभी किसी का छत में जहाँ गंदगी जमा हुई मल त्याग करके चल जाती है। उनको इतना ज्ञान है कि जहाँ मल किया वहाँ उनको क्या करना है, ढपना है। मगर मनुष्य जहाँ मल त्याग करके आता हुआ ढपता नहीं है। परमेश्वर ने वचन में कह दिया जहाँ छावनी है, तो बहुत बोलता है कि हम तो खेत में जाके मल त्याग करके आए, लैन किनारे, नदी किनारे मल त्याग। आज भी भारत में बहुत सारे लोग खेतों में जाके मल त्याग करते हैं। बोलते क्या करें बाबू, हम लोग तो गरीब है। गरीब आप अपने सोच से बनते हैं, परमेश्वर ने आपको गरीब नहीं बनाया है। अगर परमेश्वर आपको गरीब बनाता है ना, तो ना आपको भोजन की कमी होती है ना, क्योंकि गरीबों को तो भोजन मिलना भी मुश्किल है। और गरीब वही है जिन्होंने अपना जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया। वो आत्मिक रूप से गरीबी है और आत्मिक रूप से मरा हुआ है। इसलिए ये बिल्ली का एक एग्जाम्पल है कि उनको वो क्या करता है, मल को त्याग देता है। बहुत सारे ऐसा संसार में ऐसा बहुत सारे लोग हैं, कहते हैं कि अगर छत में बिल्ली मल त्याग कर दिया, कोई बुरी आत्मा वास करता है। ऐसा वचन नहीं सिखाता है। वचन सिखाता है कि आप जानवर भी घर में पाले ना, उनको भी सिखाना है। जैसा आप बिल्ली का उदाहरण, अगर बिल्ली आप पालते हैं, है ना, काइट अगर पालते हैं, तो उनको भी सिखाना है। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, इस तरह सिखाना आपको, इस तरह। क्योंकि अगर आप जब तक नहीं सिखाएंगे ना, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सबों पर अधिकार दिया, आपको सिखाना ऐसा कि उनको कैसे मल त्याग करना है। क्योंकि उनको जगह बताना है। यदि घर में आप बिल्ली पा रहे हो तो उनको भी बताना है, तो घर के कोने में भी जाके वो टॉयलेट करके आ जाएगा, आप पूरा घर महकने लगेगा। तो जिस घर में परमेश्वर का वचन है और उस घर में अगर जंतु है, तो वहाँ भी आपको साफ सफाई रखना सिखाना है। चाहे बिल्ली पाले या डॉग पाले, या आजकल लोग तो दुबई में शेर बाघ पालते हैं, तो उनको भी क्या करना है, सिखाना है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, सभी जीव जंतु में अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का सही उपयोग करना है। ठीक है, उनको गलत सिखाना नहीं है। इसलिए उनको भी सिखाना कि किस तरह साफ सफाई रखना है बोल गए। क्योंकि आपके घर में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, आप लोग बहुत लोग का शौक है ना, उनको पालने का। इसलिए उनको भी क्या करना है, साफ सफाई रखना है। और मैं कुछ जो घर में बड़े केवल नहीं, छोटे लोग भी, है ना, कुछ छोटे लोग भी ऐसा खेलते हैं। बहुत सारे घर में केवल बच्चे लोग बड़े लोग नहीं, बच्चे लोग भी ऐसा गंदगी में रहने, कुछ माता पिता उनको ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, खेलने देते हैं उनको। बहुत सारे माता पिता ऐसे ही उनको खेलने देते हैं। खेलने दो मट्टी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपका बच्चा क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। क्योंकि वो महत्व को नहीं समझता है कि वो परमेश्वर ने इस बच्चे को क्या दिया है, उपहार के रूप में दिया है, आपको उपहार के रूप में दिया है। तो इसको कैसे रखना है, उसको आपको साफ सफाई सिखाना है आपको कि बाबू आपको मिट्टी में नहीं खेलना है। इसलिए बहुत सारे बच्चे खेलते खेलते क्या कर देते हैं, मिट्टी खा लेते हैं और उनको समस्या हो जाते हैं। बहुत बार तो सिक्का खेलते खेलते गला में लटक जाता है। बहुत सारे आप देखें कि कहाँ गड्ढा में गिर जाता है, क्योंकि उनके माता पिता का वो अपने जिम्मेदारी को सही रूप से पालन नहीं करते हैं। और जब कुछ हो जाएगा तो छाती पीट पीट के क्या करेंगे, रोएंगे कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। और सरकारी यहाँ ले जाएंगे तो डॉक्टर अगर नहीं देखे तो डॉक्टर पर क्या कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे। डॉक्टर ईश्वर नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने उस परमेश्वर के उपहार को सही ढंग से रखा नहीं।
इसलिए ऐसा जीवन में आता है। केवल जब बच्चे छोटे रहते नहीं, बच्चे थोड़ा बड़े भी होते हैं ना, उसके बाद भी आप देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनको भी ऐसा करके खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहुत मस्तियाँ, अच्छा लगता है कि कीचड़ में खेले फुटबॉल, है ना, बहुत अच्छा लगता है, मना नहीं है, मगर उनका फ़ायदा क्या है। आप अगर टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न में एक ऐसा दिखाता है दाग के विषय में, है ना, टाइड के विषय में दिखाता है, बहुत सा सरफ के विषय में दिखाता है कि खेल के आता है, या कुछ गंदगी का होता है, सरफ का विषय दिखाता है कि वो गंदगी को दूर करता है ना। तो यदि आप इस तरह ही गंदगी में खेलते रहेंगे, आपके बच्चे भी बीमार पड़ते रहेंगे और परमेश्वर आपके मध्य चलेगा नहीं। आप शत्रु से क्या हो जाएंगे, बचेंगे भी नहीं, और शत्रु से विजय भी नहीं होंगे। क्योंकि आपको, केवल आपको नहीं, अगर आप पति पत्नी हैं और आपके बच्चे हैं, केवल आपको नहीं, आपके पत्नी को नहीं, आपके बच्चों को भी उस सफाई के विषय में बताना है। इसलिए स्कूलों में, जब बहुत सारे स्कूलों में आप देखते होंगे एक अनुशासन है कि साफ ड्रेस पहन के आओ, खाने पीने में सफाई। बहुत सारे स्कूलों में तो टिफिन भी जांच किया जाता, कौन सा पानी पी रहा। बहुत लोग तो जहाँ तहाँ कहीं पानी पी लेते हैं, है ना, वो जो होगा देखा जाएगा। हम लोग तो गरीब है, अब अपनी सोच से क्या हो जाते हैं, गरीब बन जाते हैं, जो भी ढाल लेते हैं। इसलिए बाद में जो भी निकलता है, इधर उधर से भी जो भी निकलता है, और आप बोलते हैं कि हाय मेरा पैर दर्द, हाय मेरा पेट, है ना, हाय मेरा आँख। बहुत तरह से जिस तरह आप बोते हैं ना, उस प्रकार आप पाते भी हैं। तो इसलिए परमेश्वर जो कहता है, उन वचनों को क्या करना है, अपना हृदय रूपी पट्टी में लिखकर उसके वचन के अनुसार आपको चलना है। और भी मैं बातों को बता रहा हूँ। देखिए, जब आप केवल कीचड़ में नहीं, अब ऐसा जब बड़े आप जब हो जाते हैं ना, ये देखिए, जब बड़े हो जाते हैं या कहीं आप सफ़र करते हैं, है ना, तो आपके साथ ऐसा आपके साथ होता है। कभी कभी आप अकेले जाते हैं ना, तो बोलता वाह, अच्छा ये वाला नहीं, दूसरा मैं दिखाना चाहता हूँ। इस तरह आपके साथ अगर कोई रहे नहीं रहे, मगर आप लोग बहुत सारे जवान लोग इस तरह है। देखिए, जब बचपन से ही आपका अगर पवित्रता नहीं रहेगा ना, आप ऐसा करेंगे। देखिए, इस तरह ये लड़का एक लड़की को पीछे से देख रहा, वाओ। तो आप इस तरह देखेंगे, या आपके साथ अगर ऐसा कोई होगा तो बोलेगा अरे आप उनके साथ ऐसा क्यों उसको देख रहे हैं। यदि आप अपने, और भी ऐसा कोई, बहुत लोग क्या करते हैं, लवर बनाते ना, तो अगर उनके साथ ऐसा जाएंगे तो आपकी, या अपने आप पेरेंट के साथ जाएंगे, तो आप, बहुत लोग ऐसा पेरेंट के साथ भी जाते हैं। तो मगर आपको सफाई से के हैं, यदि आप पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, हर बातों में पवित्रता रखना है। क्योंकि यदि आप बचपन से ही अपनी समझ का सहारा लेके चलेंगे, तो आप बड़े होके भी ऐसे ही समझ का सहारा लेके आप दूसरा का हानि का कारण बन जाएंगे। तो आज समाज में ऐसा विचार फैलने का वही कारण है कि आपने कहीं ना कहीं पवित्रता खोया हुआ है, आपका कहीं ना कहीं पवित्रता खोया हुआ है। आप अपना अगर घर में साफ सफाई रखते हैं, यदि आप अपने घर के बाहर साफ सफाई, हो सकता है आपका पूरा शहर में गंदगी होगा। तो इसलिए आपको जहाँ तहाँ भी क्या नहीं करना चाहिए, जहाँ तहाँ भी आपको, जैसे मैं दिखा देता हूँ, और एक बार मैं और एक बार दिखाना चाहता हूँ। उस बातों को मैं दिखाना चाहता हूँ, जहाँ तहाँ भी आपको कूड़ा नहीं फेंकना है। आप तो अपने घर साफ रखें, मगर बाहर में जाकर कूड़ा,
ऐसा जगह फेंकना है जहाँ किसी को नुकसान ना हो। और वहाँ से केवल फेंकना नहीं, वहाँ व्यवस्था रहना जो उठाने वाला। इसलिए मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, प्रभु जो अधिकार दिया है उनको सद्बुद्धि दे, क्योंकि उनको उस गांव को, उस शहर को, उस जिले को संभालने का एक पद दिया, उस पद का सही इस्तेमाल करें। हर चीज़ जो उनको जिम्मेदारी मिला वो अपने जिम्मेदारी को, एक दूसरे को दोषारोपण नहीं। जितने उस ग्रुप में हैं, जितने टीम में हैं, सारे टीम मिलकर पूरा गांव का, पूरा शहर का और पूरा जिला और देश का भी देखभाल करें। और चुनाव करके आपने उनको उस सीट में बैठाया है। अगर आज लोग अपने उस पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, बोलने जाओगे बोलते हैं कि आप पीट जाओगे, या जो बोलने जाता है उसको मार डाला जाता है। मगर याद रखिए, आपका परमेश्वर जिंदा है, वो न्याय करेगा हर बातों का। यदि कोई आपका नहीं सुनता है तो आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से हर समस्या क्या हो जाती है, समाधान हो जाती है। परमेश्वर आपको क्या देता है, सद्बुद्धि देता है कि किस प्रकार उसका उपाय करना चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था एक बहन का, दिल्ली में किस तरह वो सिखाती है। कोई वहाँ के अधिकारी कोई सुविधा नहीं किया तो कुछ ऐसा तरीका करती है, सूखा कचरा और गीला कचरा फेंकने का भी करता है। तो मैं कुछ बता रहा था। उसके बाद जब बहुत सारे लोग ऐसा कॉलेज में जाते हैं, इस तरह ही अपवित्रता में अपना जीवन को बिताते, एक दूसरे को देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपवित्रता जीवन बिता रहा है। बहुत लोग बोलता है कि ऐसा देखना क्या पाप है, क्यों देखूं? यदि जब तक आप उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे ना, जब तक वो परमेश्वर के आप संतान नहीं होंगे ना, आप लोग भी ऐसे ही करते रहेंगे। क्योंकि मैं कल बता रहा था, यदि आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर नहीं पहचानते ना, आपके जीवन में ऐसे ही अपवित्रता है वह काम होता, या आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते रहेंगे, है ना। क्योंकि उनका जीवन में कहीं ना कहीं अपवित्रता जीवन वो बिता रहा है। उसके बाद जैसा बहुत सारे आज तो फूल देने का रिवाज है ना, ये देखिए मैं दिखाना चाहता हूँ। बहुत लोग प्यार के चक्कर में घन चक्कर बन जाते हैं और एक जगह उधर फूल दे रहे, उन्होंने अस्वीकार किया और लड़का को जेल जाने पड़ा। परमेश्वर जो प्रेम आपसे जो करना चाहता है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे ना, आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वो परमेश्वर का स्वभाव का दूसरों के सामने प्रेम को रख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में बताता है, हम उसको पढ़ लेंगे। 4 अध्याय में 13 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय में 4 पद से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ देखिए परमेश्वर का प्रेम। अगर आप प्रभु के संतान हैं तो यहाँ 13 यह प्रेम के विषय बताता है। सॉरी, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी नहीं, हाँ 4 पद से पहला कुरिन्थी उसका 13 अध्याय उसका 4 पद से लेकर, तो बोलता प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता। यदि आप किसी के साथ प्रेम कर रहे हैं तो अनरीति आपको नहीं चलना है। यदि आपने विवाह कर लिया है तो एक ही जीवन साथी के साथ आपको जीवन भर मृत्यु ही आपको अलग करने पाए। आज तो जैसे बहुत लोग मसीहों में, बहुत लोग बहुत लोग 2 विवाह कर लेते हैं, है ना। मैं ऐसा बहुत सा परिवार को देखा 2 विवाह कर लेते हैं। यदि आप 2 विवाह करेंगे तो कभी भी आप नहीं, इसलिए बहुत लोग क्या कर देते हैं, पहले को छोड़कर दूसरा के साथ रहता है। सोचता है कि पहले के साथ तो मुझे सुख नहीं मिला और दूसरे के साथ मुझे सुख। केवल पुरुष नहीं, स्त्रियां भी ऐसा करते हैं। आजकल तो फैशन बना लिया,
2 शादी का। और यदि बाइबल में भी ऐसा उदाहरण देखेंगे तो दाऊद का बेटा सुलेमान बोलते 1000 शादी की है। और शादी का परिणाम आप लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी किया और वही शादी करने के कारण से उनका आत्मिक जीवन 0 हो गया। तो अगर प्रेम वचन में कहता अनरेती नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सच से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। परमेश्वर जो आपको जब एक दूसरे से जोड़ता है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए जोड़ता है। आप जो संसार में जो एक दूसरे को खिंचाव के द्वारा प्रेम करते हैं ना, वो एक खिंचाव माने एक समझौता वाला प्रेम है। यदि लड़का प्रेम करेगा, अगर लड़की प्रेम करे, उसमें भी समझौता है, मगर जो परमेश्वर आपसे प्रेम किया उसमें कोई समझौता नहीं है। इसलिए आपको अगर विवाह करना है तो परमेश्वर से क्या करिए, प्रार्थना करिए। आपको वैसे ही जीवन साथी देगा जैसा आप प्रार्थना करेंगे। और जीवन भर बोलता अपनी पत्नी के साथ आनंद रहेंगे आप। अब परमेश्वर के महिमा के लिए आप अपने जीवन साथी को पाएंगे। मैंने भी जीवन साथी पाया, मेरे प्रार्थना का फल दिया। यदि मैं अगर फिर दूसरा शादी कर लेता हूँ ना, तो मैं परमेश्वर के महिमा को खो सकता हूँ, परमेश्वर की योजना को मैं खो सकता हूँ। परमेश्वर आपके जीवन में जो योजना रखा, जो सामर्थ्य देना चाहता, जो पवित्रता देना, वो आप उसको खो देंगे। और मरने के बाद आपको हमेशा के लिए परमेश्वर से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। बहुत लोग बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा। कब पड़ेगा? जब आपके संतान होंगे। बाइबल में एग्जाम्पल है, बहुत सारे पुराने नियम एग्जाम्पल है ना। दाऊद भी अगर किया था गलती, मगर परमेश्वर ने उनको फिर से एक मन फिराने का मौका दिया। यदि आपको मौका मिले तो अपनी पत्नी से क्षमा मांग लीजिए। यदि अपनी पत्नी का दिल दुखाया है, यदि आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया है, ये भी जो धोखा देना या दिल दुखाना अपवित्रता है। अगर आपके परिवार में ऐसा हो रहा पति पत्नी में, तो आप उस परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहे हैं। क्योंकि पति पत्नी परमेश्वर की महिमा के लिए, और वो पति पत्नी जैसे हम लोग उत्पत्ति में देखते हैं कि वो पति पत्नी उस महिमा को खोया, आप उस महिमा को नहीं खोइए। क्योंकि यीशु मसीह में उस महिमा को हम लोग पा लेते हैं विश्वास के द्वारा। और जब वचन में कहता है, जब सेवक प्रभु का दास 2 जनों के लिए विवाह कराता है, तो वहाँ भी बोलता है कि इन्हें मेल करा तो उन्हें अलग ना करे, केवल मृत्यु ही उनको अलग करने पाएगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं? इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहने के लिए आपको अपने केवल घर में नहीं या घर के बाहर नहीं, आपके जीवन में भी पवित्रता होना चाहिए। तब आपके मध्य में परमेश्वर चला फिरा करेगा। आप शत्रु से बच जाएंगे और शत्रु के ऊपर विजय का झंडा फहराएंगे। तो आपका शत्रु आपको नाश कर देगा, वो तहस नहस कर देगा। पहला पत्रस 5:8 कहता है कि वो इस ताक में रहता है कि आपको बिगाड़ दे। वो परिवार के ताक में रहता है, वो ताक में रहता है किसको फाड़ खाए। आज ऐसा बहुत से परिवार अपवित्रता के कारण से वो आशीष को नहीं पा रहा है। इसलिए पहली बात, पति पत्नी अपने घर में भी सफाई करे, और यदि आपके आसपास वहाँ सफाई करे, अपने बच्चों को भी सफाई रखे, और अपने जीवन में भी एक पवित्रता रखे। क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र परमेश्वर है।
इस आपके मध्य में वो चला फिरा करेगा। आपकी छावनी जहाँ है ना घर के चारों ओर, वो चला फिरा करेगा। वो आपका रक्षक है, ना सोएगा ना उगेगा। तो इसलिए इस तरह का अगर भावना होने से ऐसा आप समस्या में भी पड़ सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे घटना आप लोग आजकल के समय में सुन रहे हैं, है ना। और उसके बाद और भी जब आप कहीं सफ़र करते हैं, है ना, ऐसा सफ़र करते हैं आप ट्रेन में, ध्यान आपका दूसरा जगह रहता है ना। आँखों से क्या करते हैं? पाप करते हैं। आँखों के द्वारा भी आप पाप कर रहे हैं। आँखों के द्वारा आप अपने आँखों को क्या कर रहे हैं? अपवित्र कर रहे हैं। जिस परमेश्वर ने अब इस आँख से उस महिमा को देखने के लिए बनाया, उस पवित्रता में रहने के लिए बनाया, मगर आप आँखों से क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं ना। तो इसलिए आपको भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आंखों में भी क्या करना है? आप आंखों के लिए प्रार्थना करिए, है ना। आंखों के लिए प्रार्थना करिए, कानों के लिए भी प्रार्थना करिए, मुंह के लिए भी प्रार्थना करिए, हाथ पैर के लिए, हर अपने शरीर के हर अंगों के लिए प्रार्थना करिए। शुद्ध परमेश्वर शुद्ध जीवन चाहता, पवित्र जीवन चाहता है। आज ऐसा बहुत से परिवारों में ऐसा हो रहा है। कारण क्या है? मैं पहले कारण में बताया, इच्छा होने के आपके घर में, है ना, घर है, घर के डिमोट्री में गंदगी है, सामान सब इधर उधर फेंका, मैंने दिखाया आपको। आप जहाँ मल त्याग करते वहाँ गंदगी है, जहाँ नहाते वहाँ गंदगी है। वो लोग बोलता है मैं क्या करूँ अकेले। आप अकेले बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके संग संग रहने वाला है, आपके मध्य में चलने वाला परमेश्वर है। उसके बाद जब बच्चों में अभी आप देखते हैं, केवल आप नहीं, बच्चों में फिर पहनने का कपड़ा भी, एक ही कपड़ा हफ्ता भर बहुत लोग पहन के चलता है, एक धोने का आलस से, है ना। जैसा आजकल बहुत लोग इस तरह, आजकल तो मशीन हो गया ना कपड़ा धोने के लिए। मैं दिखाना चाहता हूँ, आजकल कपड़ा धोने के लिए मशीन हो गई है। देखिए, पीछे में मशीन दिख रहा। और कपड़ा धोने के समय ना आप लोग बहुत दुखी रहते हैं, इतना कपड़ा धोना है। अरे आप ही का कपड़ा है, आपने गंदा किया है। यदि आप गंदगी रहेंगे तो पवित्रता आप खो सकते हैं। और जैसे ही आपका ये गंदगी वाला कपड़ा धो के फिर से चमक जाता है ना, आपके चेहरे में भी इस तरह का मुस्कान आ जाता। देखिए, आयरन मार के एकदम ऐसे ही मुस्कान आता है, बहुत खुशी होते। वाह, चलो झंझट खत्म हुआ। कहता है कि चलो झंझट खत्म हुआ। इस तरह क्या होता है? मुस्कान आता है। इस तरह मुस्कान, इस तरह पवित्रता परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहता है। इसलिए बोलता है व्यवस्था वर्णन उसका 23 अध्याय 14 पद में भी कहता है कि पवित्रता आपकी छावनी के, माने घर में, आपके घर के बाहर पवित्रता, आपके बाउंड्री में भी पवित्रता, ना टॉयलेट में, बाथरूम में, आपके बाउंड्री में। और प्रार्थना करिए आपके पड़ोसियों को भी। हो सकता है कि आप नहीं बोलेंगे, अपने कामों के द्वारा भी वो लोग अपने बाउंड्री को भी साफ करें। देख के भी वो लोग सीखेंगे, किसी को सिखाने जो तो नहीं, ऑटोमेटिक देख के भी सीख जाएंगे। इसलिए आपको जब कपड़े के विषय में बता रहा था कि जब आप कपड़े जब धोने जाते हैं ना, बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे इतना गंदगी। और जैसे ही कपड़ा आयरन मार के रखते हैं ना अलमारी में, तो बहुत आनंद हो जाते हैं। तो इस तरह आनंद आपके जीवन में, उस तरह पवित्रता परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगर इस तरह रहेंगे ना, तो आप कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना नहीं होगा। मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। आज बहुत सारे
जवान लड़के बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ही ताड़ते रहते हैं। वाह क्या माल है। उनके घर में तो बहन नहीं है, उनके घर में तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए बोलता है कि आंखों से देख रहे, आंखों के द्वारा क्या कर रहे हैं, अपने उनको अपवित्रता वो लोग खो रहे हैं, आंखों के द्वारा वो पाप कर रहे हैं। पुराने नियम के अनुसार देखा जाएगा तो एक आंख से पाप किया तो उनको निकाल कर फेंक देना, क्योंकि एक के कारण से, एक आंख के कारण से वो नरक में जा सकता अगर नहीं निकालेगा तो। ये अपवित्रता के कारण से ऐसा होता है, क्योंकि अपवित्रता आप में जब निवास करेगा पवित्रता चला जाएगा, और आप अपने में कंट्रोल नहीं रखेंगे, आपको अपने मर्जी का जीवन बिताएंगे। जैसा दूसरा तिमोथी में कहता है कि अंत के समय कठिन समय आएंगे, बच्चे आपका आज्ञा उल्लंघन करने वाले होंगे, माता पिताओं से मुंह लड़ाने वाला भी हो जाएंगे, है ना, वाद विवाद करेंगे। क्या होगा, पहनेगा तो छोटा कपड़ा। जिसको जो सोचना है सोचने दो, क्योंकि उन्होंने अपवित्रता पहले ही से ही उनका घर में ऐसा करके रखा हुआ है ना, तो इसलिए वो बाहर भी अगर पहन के से जाता है तो जब उनको उनके साथ कोई ऐसा घटना होता है तो बोलता है कि उनका देखना गलत था, उनका छेड़ना गलत था, और उनको क्या ज़रूरत था मेरे कपड़ों के पीछे कोई कमेंट करने का। ऐसा और भी बहुत जगह है, दिखाना चाहता हूँ। जब आप बहुत से लोग बस में, है ना, बहुत सारे शहर में बस में ऐसा धक्का मुक्की, है ना, एक दूसरे को देखना, केवल लड़के नहीं लड़कियां भी ऐसा करती है ना, केवल स्त्री नहीं पुरुष भी करते, पुरुष भी और स्त्रियां भी करते हैं। ये अपवित्रता है, और ये अपवित्रता रहेगा, कभी भी परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा, और शत्रु से आप क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। पहला पतरस 5 मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि शत्रु आपका इस ताक में रहता है कि आपको फाड़ डाले, पूरा फाड़ डाले, आपका पवित्रता खो जाएगा, और उस परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में नहीं हुआ। जितना भी प्रार्थना कर ले, जब तक अपवित्रता रहेगा ना, आपके जीवन में समस्या 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 रहेगा, आप समस्याओं से घिरे रहेंगे, आपका परमेश्वर छावनी के बाहर या आपके जीवन में नहीं आएगा। इसलिए आपको पवित्र होना बहुत जरूरी है, केवल जीवन के लिए नहीं, आपको हर बातों में होना चाहिए। इसलिए जब कोरोना आया था, आप लोगों को मालूम है, सब कोई मास्क लगाए थे। क्यों क्यों मास्क लगाए थे? कोरोना के अभी 2-2.5 साल हो गई, और इससे भयानक भी ऐसा बीमारी आएगा, और ये अपवित्रता के कारण से। मैं दिखा रहा हूँ कि एक बच्ची अपने मुंह में क्या लगा रहा है, मास्क लगा के खड़ी है, सवाल कर रहा है किसके कारण हो रहा है। चलिए आप लोग चैटिंग में टाइप करके बोल सकते हैं, थोड़ा सा उंगली को, आपकी उंगली को थोड़ा से कमेंट दीजिए, और दिमाग से कनेक्शन करिए कि ये बच्ची का विचार किसके प्रति है, क्या बोलना चाह रहा है क्या आपके पास जवाब ऐसा कोई? वो बच्चा अभी पूरा दुनिया नहीं देखा है, और उसको भी क्या लगाने पड़ रहा है, मास्क लगाने पड़ रहा है। आज दिल्ली में वैसे अवस्था है, छोटे छोटे बच्चे को मास्क, ऑक्सीजन मास्क, कपड़े का मास्क लगाने पड़ रहा है। इसलिए बहुत सारे माता पिता क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए, शुद्ध हवा के लिए क्या कर रहे हैं, उनको भी ऐसा के मास्क पहना दे रहे हैं। बचाओ, इस तरह मास्क लगा रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सुरक्षा
सुरक्षित रहे बोल के उनको क्या लगा दे रहे हैं, उनकी मम्मी उनको एक मास्क लगा दे रहे हैं, खाली कोरोना कारण से नहीं। आप जब रास्ता में चलेंगे तो वहाँ भी क्या होगा, आपको धूल का सामना करना पड़ेगा। आजकल तो आँख में भी चश्मा लगा के चलने पड़ेगा, क्योंकि आँखों में भी बहुत सारे धूल उड़ते हैं। अचानक गाड़ी चलाते चलाते आपका आँख में कुछ चला जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। मगर परमेश्वर आपका कहता है आप जहाँ रहते हैं, फिर से मैं उस तस्वीर को शेयर करना चाहता हूँ जो शुरुआत में मैंने शेयर किया, और फिर से आप लोग उस वचन को निकाल सकते हैं और उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना। इस तस्वीर को मैं फिर दिखाना चाहता हूँ जहाँ इस्राएल लोग मिस्र से निकले थे, इस प्रकार का तंबू बना बना के रहते थे। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बताया कि व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसका 14 पद में, क्योंकि तेरा परमेश्वर तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। आपका शत्रु कौन है? क्या आपका परिवार के लोग, या आपके पड़ोसी लोग, या आपके शहर के लोग, या आपके जिला या राज्य के लोग हैं, या आपका देश के लोग या विदेश के लोग? आपका शत्रु कौन है? रोमियो 8 का 31 पद में कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध करने वाला कौन है? एक ही जन विरोध करता है ना, एक ही जन विरोध करेगा, वो दुष्ट लूसीफर। और वो नहीं चाहता है कि उस पवित्र परमेश्वर के संतान पवित्रता में जीवन बिताए, वो नहीं चाहता है। तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं या अपनी इच्छा के अनुसार से? क्योंकि वचन कहता है अगर शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे तो आप मरेंगे। मरेंगे मैंने सदा के लिए परमेश्वर के से दूर हो सकते हैं। और यदि आप आत्मा के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप जीवन बिताएंगे तो आप उस अनंत राज में उसके सहभागी हो जाएंगे और उस पवित्र परमेश्वर को देखने भी पाएंगे, है ना। और वहाँ आप दिन रात परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्लानिंग कुछ अलग है, उन बातों को जानने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज हम सभी को इस उद्धार देने का यही कारण है कि उद्धार के साथ अपने जीवन में उस पवित्र परमेश्वर का जैसा हमको भी पवित्र होना चाहिए। खाली बोलने से नहीं, करने के द्वारा भी। याकूब कहता है कि करने के द्वारा आपको करना है। आप बोलेंगे कपड़ा धोएंगे, सोचते रहेंगे, है ना, नहाएंगे, सोचते रहेंगे। अगर आपको तबीयत खराब है तो आप 2 दिन के बाद नहा सकते हैं। आप पानी से भी नहा सकते हैं, पानी में अगर नमक डाल के भी नहा सकते हैं, नीम पत्ता भी डाल के नहा सकते हैं, नींबू भी डाल के नहा सकते हैं, डिटोल, सेवलॉन, बहुत सारे ऐसे लिक्विड आता है, शरीर को शुद्ध रख सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है दूसरों कौन थी, है ना, उसमें कहता है क्या तुम नहीं जानते इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का मंदिर आप हो, मतलब तुम हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो इस मंदिर को भी आपको साफ रखना है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी साफ रखना है, आपके आसपास भी साफ रखना है, आपके विचारों को भी साफ रखना है। मैं बहुत सारे विचारों को दिखाया, बचपन से ही बच्चों को उसी मार्ग में शिक्षा देना है कि बुढ़ापा तक थामे रहे। यदि आप बच्चों को आज गलत शिक्षा दे रहे हैं अपने जीवन के द्वारा, वो बच्चा पर क्या करेगा, लांघेगा। इसलिए यीशु के नाम से खारिज कर देना है और उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही बढ़ाना है। उस पवित्रता में जाने के लिए, उस परमेश्वर के जैसे पवित्र बनने के लिए आपको प्रत्येक दिन स्टेप बाय उस सामर्थ्य को प्राप्त यीशु मसीह में बताया, उस मर्म को जानो, पौलुस कहता है। तो इसलिए आपको
जहाँ आप रहते हैं उस छावनी के बाहर में आपको उस पवित्र परमेश्वर के समान अपने घर को, घर के बाहर को प्रार्थना करें। प्रत्येक दिन पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रार्थना करें और वचन के अनुसार प्रभु आपको अगुवाई देगा। और फिर से सभी को जय मसीह की। और मैं एक प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मैं उस प्रार्थना के विषय बताना चाहता हूँ कि एक किताब के विषय प्रार्थना कर रहा था और वो भाई सचिन क्लेब का लिखा हुआ एक किताब है, मैं दिखाना चाहता हूँ। ये किताब एक तरह सचिन क्लेब का उपवास आज मुझे प्राप्त हुआ है। आज मुझे इस किताब को प्राप्त हुआ है। मैं जब इस किताब के विषय सुना, मेरे हाथ में भी है वही किताब मैं दिखाना चाह रहा हूँ आज मुझे जो प्राप्त हुआ। और इसमें भाई सचिन क्लेब ने इसलिए लिखा, आज बहुत लोग उपवास करते हैं ना, मैं प्रचार नहीं करूँ, बस थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ इस किताब का जो दर्शन क्या है लिखने का कारण। बताया है कि उपवास सफल मसीह जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण कुंजी है। फिर भी कलीसिया द्वारा बड़े पैमाने पर इसको नज़रअंदाज किया जाता है। पास्टर सचिन क्लेब द्वारा लिखित इस पुस्तक के माध्यम से आप अपने जीवन में प्रार्थना और उपवास की शक्ति को अद्भुत रूप से जान सकते हैं। तो एक किताब का दाम ज़्यादा कुछ नहीं है, 400 रुपया है। आप हिंदी इंग्लिश में मंगा सकते हैं और इसको एक बार पढ़ेंगे तो सचमुच उस सामर्थ्य को है ना आप प्राप्त करने पाएंगे, क्योंकि उस सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आपको उपवास करना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ नंबर भी देना चाहता हूँ, एड्रेस भी, जैसा जो मुझे एड्रेस मिला है उस एड्रेस को भी मैं शेयर मेंशन कर देता हूँ कि उस आप एड्रेस को भी आप लिख सकते हैं। मैं उस एड्रेस को यहाँ लिख देता हूँ, मैंने फ़ोटो डाल के कर लिया है, मैं उस एड्रेस को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये एड्रेस है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप किताब मंगाना चाहते हैं, ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो लगता तस्वीर फट रहा है। अच्छा, मैं दूसरा तस्वीर को दिखाना चाहता हूँ। ये भी है उसका किताब के पीछे में जो है, यहाँ भी एड्रेस लिखा हुआ है। और यदि आपको चाहिए तो मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, आप मुझसे संपर्क करिए, मैं उसको भेज दूंगा उस एड्रेस को कि आप इस किताब को मंगाइए। ज़्यादा दाम नहीं है, पोस्टल चार्ज मोटा मोटी 450 रुपया ऐसा लगता है, तो आप मंगा सकते हैं। आप मंगा के इसको पढ़िए, तब पता चलेगा कि क्यों किताब को मैं पढ़ने के लिए मैं बोल रहा था। तो मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ और बहुत लोगों को मेरा नंबर मालूम है। तो ये नंबर मैंने शेयर कर दिया है। एट 8210333169 आप मैसेज करिए और इस मैसेज में मैं एड्रेस को, इधर एड्रेस है, ऐसा एड्रेस है, इस एड्रेस को आज मुझे प्राप्त हुआ है। आज मैंने इस किताब में ऑटोग्राफ भी कर दिया कि मुझे किताब मिला है, प्रभु का अनुग्रह है। अब मैंने उनको तस्वीर भी भेज दिया कि मुझे प्राप्त हो गया है। और भाई सचिन क्लेब के सेवकाई के लिए ज़रूर आप लोग प्रार्थना करें। या और भी बहुत सारे किताब उन्होंने लिखा है, आप इसके बुक स्टोर से किताबों को मंगा के पढ़ सकते हैं। बाइबल
मैं जैसा है उन बातों को गहरा अध्ययन करके वो मंगाते हैं। इसलिए फिर से आज जो परमेश्वर ने हम लोग को व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय उसका 14 पद में जो आज हम सभी को सिखाया कि छावनी को पवित्र रखना है, तो परमेश्वर का एक छावनी है, परमेश्वर का मंदिर है, इसको भी हमको पवित्र रखना है। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। पहले साफ सफाई पवित्रता होना चाहिए, किसी के विरोध में आपको ऐसा गलत भावना नहीं करेगी, क्योंकि यदि आप परमेश्वर का संतान हैं, यदि आपके साथ गलत हो रहा है ना, परमेश्वर उसका लेखा लेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि मैं परमेश्वर का दास, मैं परमेश्वर की ओर से कहता हूँ, यदि परमेश्वर के संतान को अगर कोई सताए, परमेश्वर उसका लेखा लेता है। सबूत है परमेश्वर के वचन में। प्रेरितों काम उसका 9 अध्याय देख लीजिए। साउल नामक जो व्यक्ति था, कलीसिया को सताया करता था, तो यीशु मसीह आके उनको जो दर्शन दिया, कहता कि हे साउल मुझे क्यों सताता। और भी जैसा बहुत सारे लोग हैं, ये सबूत है। तो इसलिए आपको आज परमेश्वर जो सिखाया है, वो जो सामर्थ को मैं कल बातों को बता रहा था, जो मुझे सामर्थ्य, तो उसमें मसीह में आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर उसमें आपको सामर्थ्य पाने के लिए आपको पहला पवित्रता होना चाहिए। और भी बातों को सिखाऊंगा, केवल सामर्थ्य में पवित्रता नहीं, और भी बहुत सारे बातों को बताऊंगा। आज के लिए उतना ही। इसलिए फिर से सभी को जय मसीह के। यदि कोई प्रार्थना है तो अपने छाती में आप हाथ रख सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि दिन भर आप लोग भी थके हैं, मैं भी थका हूँ, और हम लोग आगे प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय लोगों के लिए। आज जो प्रभु जी आपने जो पवित्रता के विषय में सिखाया, प्रभु जी उन बातों को प्रभु जी हम लोग सीखने पाए हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी कि जैसा वचन कहता हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम भी पवित्र बनने पाएँ। आप पवित्रता जीवन बिता के अपने दौड़ को हम लोग पूरा करने पाएँ। प्रार्थना करता हूँ हाथ बढ़ा के, जिन लोगों के जीवन में कोई भी समस्या है, उनके समस्याओं के यीशु के नाम से खारिज करता हूँ। आप प्रभु जी वचन कहता है, यदि आपके लोगों को सताएगा प्रभु जी, आप उनका लेखा लेने वाला परमेश्वर है। कि प्रभु जी उन बातों के द्वारा प्रभु जी लोग इस बात को जान सके कि आपका परमेश्वर जिंदा है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जैसा आप पवित्र हैं वैसे आपके संतान पवित्र जीवन बिताने पाएँ, पूरा घराना समेत प्रभु सेवा करने पाए। प्रभु जी आप प्रार्थना करते आपका अनुग्रह आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। दिन भर के सारी बातों में आशीष दिया, अपने मौका दिया संडे का समय फिर से आपके लोगों के साथ प्रभु जी आके इन बातों को शेयर करें। आप प्रभु जी आपकी महिमा करते आराधना करते हैं। रातों भर प्रभु जी आपके हाथों सौंपते आदर में हम आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और सभी को फिर से जय मसीह की। और मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए। और यदि आप सहयोग देना चाहते हैं, यदि आप सहयोग देना चाहते हैं तो हमारे नंबर में भी अपने बारकोड जो आपके एप्लीकेशन है, फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे के द्वारा में भी आप हमारे सेवकाई के लिए आप आज ही सहयोग दे सकते हैं, यदि आपको सहयोग देना है। क्योंकि वचन कहता है, हाथ से देने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। और ज़रूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप लोग को आशीष प्रदान करें। जय मसीह की।